पढ़ाई के दौरान मास्टर साहब की छड़ी पकड़ लिया। मास्टर साहब ने अन्य बच्चों को खूब पीटा था। जब हमारा नंबर आया तो जैसे ही उन्होंने छड़ी चलाया, हमारे हाथ में छड़ी आ गई और मैंने छोड़ा नहीं। मास्टर साहब पूरा प्रयास किए छुड़ाने का। दोस्तों, कक्षा 7 की पढ़ाई में कर रहा था, तब का है। मास्टर साहब पीट क्यों रहे थे? आप सभी को पिटाई का अनुभव तो बहुत से लोगों को होगा, बहुत से लोगों को नहीं होगा। जो हमारी एज के होंगे वो तो खूब पिटाए होंगे। छड़ी भी हम ही तोड़ के ले आते थे। बेहया की छड़ी होती थी, बांस की छड़ी होती थी और हम ही पीटे जाते थे। अगर कोई बच्चा भाग जाता था प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान, तो हम ही टांग के लाते थे। हम ही से अभिप्राय बच्चे ही टांग के लाते थे। एक हाथ एक बच्चा पकड़ता था, एक हाथ दूसरा, और टंगरी पकड़ता था, पैर पकड़ता था और टांग करके ले आते थे। और वो ऐसे ऐसे करता था, चिल्लाता था। फिर मास्टर साहब हजामत करते थे। आज पीटा नहीं जा सकता, क्लास में खड़ा नहीं कराया जा सकता, मुर्गा नहीं बनाया जा सकता, आंख भी नहीं तरेरा जा सकता। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिएगा, क्या है और इसके नियम क्या क्या है, कैसे मास्टर साहब टच भी नहीं कर सकते। लेकिन हम सबों की पिटाई हो रही थी। मैं पिछली पंक्ति में बैठता था, सबसे बाद में पहुंचता था, पिछली पंक्ति में बैठता था। पढ़ाई लिखाई के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत तीव्रतर विवेक का धारक मैं नहीं था। गणित हमको आती नहीं थी, एकदम नहीं आती थी। जोड़ घटाना अलग बात है, उसके बाद हमको नहीं आती थी। अब हुआ क्या, हम जिस विद्यालय में पढ़ाई करते थे वह मान्यता प्राप्त था, बाद में एडेड हो गया। क्लास में लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे। अगली पंक्ति में लड़कियां बैठती थीं और उसके बाद वाली पंक्तियों में लड़के बैठते थे। दोनों के टाट की दूरी ऐसी थी कि कोई किसी को टच न करे। टाट पर ही हम लोग बैठते थे। उस समय टेबल और बेंच नहीं था। मास्टर साहब, हाँ, जब रेसेस होता था, मध्याह्न अवकाश जो होता है, तो उसमें टिफ़िन उफिन बच्चे ले जाते थे, खाते पीते थे। घर से कुछ ले जाते थे या फिर ऐसे भी रहते थे। एक बार घर से खा के जाते थे, फिर शाम को ही खाते थे। हैंडपंप का पानी पीते थे। अब उसमें कुछ उछल कूद होती थी जिससे लड़कियां परेशान हुई, या कुछ लड़कों ने, गिने चुने लड़कों ने कुछ परेशान किया। किसी से बातचीत किसी लड़की और लड़के की नहीं होती थी। हम मास्टर डिग्री मतलब यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र थे, तब भी हमारी बात लड़कियों से नहीं होती थी। एक दो लड़के बातचीत करते थे कभी कभार, लेकिन हमारी तो नहीं होती थी। बहुत से बच्चों की नहीं होती थी। सबको सब जानते थे। आइए साहब, 7वीं कक्षा में मास्टर साहब ने छड़ी चलाया। इसके पहले कई बच्चे पीट करके उलाट दिए गए थे। अब हमारा नंबर आया। वजह क्या था? जो मध्याह्न अवकाश होता है उसमें बच्चों ने कुछ उत्पात किया था और लड़कियों ने शिकायत किया मास्टर साहब से 5वें घंटे में। यानी चौथी घंटी के बाद वह मध्याह्न अवकाश होता था, फिर 5वीं घंटी बजी। मास्टर साहब आए। लड़कियों ने कहा कि गुरुजी, कुछ लड़के बहुत परेशान करते हैं और मानते नहीं हैं, उत्पात करते रहते हैं, उल जलूल बोलते हैं। मास्टर साहब का पारा चढ़ गया। कौन है बताओ, ले आओ डंडा। डंडा तो बगल में ही था। कहा कि बताओ कौन है। मास्टर साहब ने इतना कड़ी आवाज़ में बोला कि उस लड़की ने कहा कि जी फला, ये हैं और ये हैं। 3 लोगों का नाम 3 पंक्तियों में 3 लोगों को बताया। नाम क्या बताया? ऐसे बताया। अब वो खड़े हो जाओ, खड़े कर दिए गए। फिर मास्टर साहब ने पीटा तीनों को। तीनों मार खाए बेचारे, पता नहीं। एक हमारे तरफ होता है भुलायल गधा जैसन पिटायल। जो गधा भूल गया है वह जाता जिधर जाता है उधर मार खाता है बेचारा। बड़ी बार पीटे गए, उलट गए, ऐसे होता है ना। तो फिर इसको
और फिर अगर खाली जाता है वार, छड़ी अगर खाली गई, हाथ खींच लिया, तो वह छड़ी फिर हाथ पर भी जाएगी और पीठ पर भी जाएगी, क्योंकि गुस्सा चढ़ेगा। गुरुजी का गुस्सा घर वाला अब इधर उतरेगा। अब भैया 3 लोग जब पिटा के उलाट दिए गए, फिर पूछा माट साहब ने, और कौन है बता, और कौन है? कहा जी कुल पिछली लाइन वाला, सारी पिछली पंक्ति वाले। अब पिछली पंक्ति में हम भी थे। अब मास्टर साहब ने आओ देखा न ताओ सबको उठाया, कहा खड़े हो जाओ पिछली पंक्ति वाले। अब पिछली पंक्ति में भी हम बीच में थे। अब शुरू हुआ उधर से मार खाना। कोई कुछ कह नहीं रहा है कि साहब हमारा कोई अपराध नहीं है, हे गुरुदेव हमारा कोई अपराध नहीं है। सब मार खाते गए। इधर भीतर हलचल हो रही है कि बेटा तुमने कोई अपराध किया भी नहीं, तुमने भूल करके भी देखा नहीं उधर, उसके बाद भी आज मार खाओगे, आत्मा धिक्कारेगी। अब यह उधेड़बुन करना क्या है? निर्णय, यही वह समय है जब आप निर्णय लेते हैं। यदि दमदार है, कलेजा मजबूत है और दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्ट्रांग विल पावर है, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल है, तो आप निर्णय ले लेंगे। मैंने निर्णय ले लिया कि प्रतिकार करूंगा। या कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। मास्टर साहब भी अभी जिंदा हैं और बड़े अच्छे संबंध हैं। उसके बाद मास्टर साहब जब हमारे तक पहुँचे तो हमने कहा जी हम कुछ किए नहीं हैं। कहा क्यों नहीं किए हो, झूठ बोलेगी? हमने कहा जी हम कुछ नहीं किए हैं और हम मार नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं मार खाओगे? उन्होंने डंडा चलाया और फिर उस समय भी थोड़ी पहलवानी होती थी। गाय चराता था, गाय का दूध पीता था, कच्चा दूध पीता था, थन से पिताजी निकालते थे और 1 लोटिया दूध पी करके और फिर जाता था दौड़ लगाने, अखाड़े पर जाता था। यह सब था जीवन का। तो मास्टर साहब की छड़ी पकड़ लिया है। मास्टर साहब अपने तरफ खींच रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। हमने कहा छोड़ेंगे तो फिर मास्टर साहब पीटेंगे, क्योंकि गुस्सा अब इनका सारा गुस्सा अब हमारे पर ही उतरेगा। मास्टर साहब लाख प्रयास किए, छड़ी टूट गई, लेकिन हम छोड़े नहीं। मास्टर साहब ने कहा निकल जाओ, तुम्हारे जैसे छात्रों की ज़रूरत नहीं है, निकलो। हमने कहा निकल जाएंगे लेकिन हम मार नहीं खाएंगे। बहरहाल मैं मार नहीं खाया और उसके बाद अन्य बच्चों की भी जान बच गई। लेकिन इसी बीच उस लड़की ने कहा जी ऊना रहना जी, वह भोजपुरी में ही बच्चे बोलते थे जी, ऊना रहना, ऊना कैले हुआ कुछ। लेकिन अब मास्टर साहब अब छड़ी पकड़ लेंगे तो मास्टर साहब, अब यह है कि मास्टर साहब हाथ वाथ नहीं चलाए, हाथ लात भी चलता है, वह नहीं चलाए। उनको विश्वास था कि लात हाथ चलेगा तभी यह पहलवान किस्म का है और लड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अब यह है कि हमें क्या करना चाहिए था। क्या हम मार खा लेते? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्या उनको गुरु तो थे ही हमारे, क्या उनको हम आराध्य मानकर मार खा लेते तो आज हमारी आत्मा धिक्कारती। इस तरह से मुस्कुरा करके हम आपके साथ वीडियो नहीं कर पाते, लेकिन यह निर्णय था। ऐसे निर्णय कई बार हमने जीवन में किया है, बहुत बार किया है। आपको उन प्रसंगों से जोड़ूंगा, जज साहब से कैसे 2-2 हाथ हुआ न्यायालय में, उसको भी बताऊंगा, IAS और IPS से कैसे हुआ। यदि मैं चुपचाप चला आता उनकी बात सुन करके तो आत्मा धिक्कारती। मैं यह नहीं कहता कि आप उदंडता करिए, लेकिन यह जरूर है कि यदि हमारे पिताजी कहते थे कि आपन बात ना कहले से आपन पक्ष रोवेला, आपन बात कहे के चाहिए। अब नहीं कहेंगे तो फिर आत्मा धिक्कारेगी। तो दोस्तों उसके बाद हमको निकाल भी दिया गया विद्यालय से। बाद में फिर हमारा प्रवेश भी हुआ, लेकिन सारे अध्यापक हमको दुबे जी कहते थे। सब दुबे जी, जूनियर हाई स्कूल से तो शुरू हो गया, ए दुबे जी, सब दुबे जी ही कह करके। तो हम उदंड नहीं थे, अच्छे थे। अब मैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर BPED किया। यह सभी प्रसंग बताऊंगा। नकलची कैसे रहा, नकल मार के कैसे पास हुआ। जीवन पारदर्शी है, बड़ा आनंद है।
कि मैं कैसा छात्र रहा हूँ, कैसे नकल मारता था, कैसे पास हुआ। वो सरकार चाहे तो हमारी डिग्री निरस्त कर दे, क्योंकि मैं नकल से पास हुआ हूँ। पढ़ाई का जीवन तो आपके साथ शुरू हुआ है, और बाद के दिनों में हमने संविधान, कानून और जो भी मोटा मोटा पढ़ाई लिखाई हुई वो सब बाद के जीवन का है। तो बताइएगा, आप भी अपने जीवन के कुछ प्रसंग बताइए। मास्टर साहब ने मुर्गा कब बनाया, पीठ पर ईंट कब रखा, और फिर कितनी मार खाए, बेहया से मार खाए, या फिर लकड़ी के डंडे से मार खाए, या फिर बांस की कैन से मार खाए, कैसे मार खाए। और मास्टर साहब कुछ इससे भी मारते थे, लोग ऐसे करके मारते थे। तो आप बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। मास्टर साहब ने जब सारे बच्चों को पीटा, हमारा नंबर आया, तो हमने उनकी छड़ी पकड़ लिया और कहा, मास्टर साहब हमारा कोई अपराध नहीं है। मास्टर साहब छड़ी छुड़ाते रहे, मैंने नहीं छोड़ा। फिर जो हुआ, लड़कियों ने हम लोगों पर आरोप क्या लगाया था, किस तरह का आरोप था, और मास्टर साहब आओ देखा न ताओ मास्टर साहब ने, और पिटाई शुरू हो गई। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।